वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ प्रोफेसर अशोक। और हम लोगों ने क्या चालू किया था, तो एओडी का लास्ट टॉपिक हमारा रिमेनिंग है जो कि है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हम लोग आज क्या करेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का यूज करके आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कोई फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे या मैक्सिमम वैल्यू क्या है एंड मिनिमम वैल्यू कौन सा एंड कौन से पॉइंट पे है। ठीक है, तो हम लोग अभी करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। लेट्स से हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारा मैक्सिमा के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग मिनिमा के बारे में, राइट। तो लेट्स से हमारे पास कोई एक एफ ऑफ एक्स करके फंक्शन है, राइट। फंक्शन कैसे भी हो सकता है। लेट्स से अगर हम लोगों ने बोला कि ये फंक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा फंक्शन हो सकता है ना, ये एक्स है एंड दिस इज अवर एफ ऑफ एक्स, राइट। तो देखो ये ऐसा फंक्शन है तो इसका वैल्यू कहीं ना कहीं पे तो मैक्सिमम होगा। लेट्स से हम लोगों ने बोला कि ये ऐसा फंक्शन जा रहा है, तो लेट्स से ये जो पॉइंट है ना, लेट्स से सी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये, सी पॉइंट। ओके, यहाँ से हम लोग ने ड्रॉ किया तो हम लोग को क्या मिला, ये सी है, राइट। सी पॉइंट पे ये फंक्शन मैक्सिमम है, बराबर है। सी पॉइंट पे हम लोग क्या बोलेंगे, ये फंक्शन मैक्सिमम है। देयरफॉर अगर मैंने एफ ऑफ सी बोला ना, तो ये क्या होगा हमारा मैक्सिमा ऑफ दैट फंक्शन, राइट। क्या बोलेंगे हम लोग, मैक्सिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। एफ ऑफ सी पे वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है, एफ ऑफ सी पे, तो ये हो गया मैक्सिमा। और पॉइंट कौन सा है, तो हम लोग बोलेंगे कि एट सी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट पॉइंट सी। एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू सी। समझ में आया। तो मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, और हम लोग डेरिवेटिव का यूज करके कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो पॉइंट वो फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है। ठीक है, अच्छा। उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे बोल दिया कि कोई हमारे पास सेम फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यही सेम ड्रॉ करता हूं। ओके, तो लेट्स से यहां से ऐसे 4 आ गया। अभी देखो, तो अगर हम लोगों ने ये फंक्शन देखा, ये x लेट से, ये बोल सकते हैं हम लोग f ऑफ x है, तो ये फंक्शन एट लेट से यहाँ पे c पॉइंट है, यहाँ पे ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, मिनिमम है, राइट, f ऑफ c। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर f ऑफ c इज मिनिमम ऑफ f ऑफ x, राइट। एंड दूसरा ये पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी। समझ में आई। तो ये है हमारा मैक्सिमा, ये है मिनिमम। मतलब क्या, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। और कौन से पॉइंट पे, तो एक्स इज इक्वल टू सी बोल सकते हैं हम लोग। और कोई फंक्शन उसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है, राइट। तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है, हमारे पास दो मेथड से, राइट। दोनों मेथड में एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट वाला मेथड है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड वाला है आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन हम लोग मैक्सिमम यूज करेंगे, मैक्सिमम नहीं 100% यूज करेंगे हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन मैं आप लोगों को दोनों भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या बोला है कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज अ मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ। तो तीन कंडीशन है। कौन सी तीन कंडीशन है, तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 बोला है। ओके, देन एफ डैश ऑफ सी माइनस एच ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम लोगों ने लास्ट अभी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या देखा था, इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब ये क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, राइट। यस, ये हम लोगों ने सीखा था। एंड एफ डैश ऑफ एक्स अगर लेस देन 0 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। यस, ये हम लोगों ने सीखा था। मतलब एफ डैश ऑफ सी माइनस एच, एच का क्या बोला उन्होंने, एच इज अ स्मॉलर पॉजिटिव नंबर। ये देखो, ये मेथड से आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पूछेंगे नहीं कि फर्स्ट डेरिवेटिव से करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना है। ये बस आपको समझना है। आपके टेक्स्ट बुक में न्यूली ऐड किया है, तो आपको सिर्फ इसका आइडिया देने वाला हूं मैं। हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है हमारे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसको जस्ट ध्यान में रखो, समझो क्या है। तो सी, तो इन्होंने क्या बोला, h इज द स्मॉलर पॉजिटिव नंबर, मतलब h एक कोई भी पॉजिटिव नंबर है। मतलब जब मैं c में से माइनस करूंगा तो मैं किसके बारे में सोच रहा हूं, इसको कि
सी लेस देन, बराबर है, सी नहीं होगा, हमारा जो एक्स होगा वो क्या होगा, लेस देन सी होगा, बराबर है। हाँ, क्योंकि सी में से जो मैं वैल्यू माइनस कर रहा हूं, तो यहां पे अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ओके, एंड सी प्लस एच मतलब क्या होगा, इसका मतलब है मेरा एक्स है ग्रेटर देन सी, क्योंकि सी में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन हैज मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए। बहुत सादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हम लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, तो ये आप समझो। अच्छा, व्हाट अबाउट की मिनिमा के लिए क्या कंडीशन, तो पहला कंडीशन सेम रहेगा, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब आप कभी भी याद रखो, अगर किसी ने आपको एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया है तो आपको इसके लिए फर्स्ट एफ डैश ऑफ एक्स निकालो एंड उसको जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आपको करना है फर्स्ट स्टेप, दोनों भी मेथड्स में। मैं क्वेश्चंस लूंगा, सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे एफ डैश ऑफ सी माइनस एच लेस देन जीरो, देखो यहाँ पे लेस देन जीरो बोला है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एक्स है वो लेस देन सी है, और यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए क्योंकि लेस देन जीरो बोला है। सेम यहाँ पे x इज ग्रेटर देन c, क्योंकि c में कुछ वैल्यू ऐड किया है तो हमारा x क्या होगा, c से बड़ा होने वाला, और यहाँ पे ये फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होगा, h इज अ स्मॉलर पॉजिटिव नंबर, अगेन सेम कंसेप्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये x इज इक्वल टू c पे ये फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा, राइट, या मिनिमा होगा। ये बात आपको समझ रहे हैं, ये जस्ट आपको ध्यान में रखना है। मतलब इससे अगर किसी ने सॉल्व करने बोला तो कैसे करेंगे, फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स, उसका एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ हम लोग को एक्स का वैल्यूज मिलेगा, राइट। तो एक्स का वैल्यूज मतलब सी का वैल्यू मिला, बराबर है, सी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे फंक्शन ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, मतलब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। लेट्स सी द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये बहुत इजी है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो वही हम लोग फॉलो करेंगे हमारे क्वेश्चंस में, ठीक है। लेट्स सी द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैंने बोला था बहुत ही इजी है, तो हम लोग उसको देखेंगे कि मेथड कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। लेट्स से किसी ने मुझे फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स और पूछा है कि भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम वैल्यू निकालो, और कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है या मिनिमम है वो भी बताना है। तो इसके लिए मुझे प्रोसीजर क्या करना होता है, ये जो एफ डैश, इसको हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं, क्या बनाएंगे, फ्लो चार्ट, तो उसके हिसाब से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो एफ ऑफ एक्स दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, क्या निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स, ओके। अभी ये जो एफ डैश ऑफ एक्स निकाला है ना, उसके बाद हम लोग पहले से ही नाम ही बोला सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिया, बराबर है। अच्छा, लेकिन करना क्या है, तो हम लोग क्या देखेंगे ना, ये एफ डैश ऑफ एक्स है ना, इसको इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे जब हम लोग जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लोग को एक्स का वैल्यूज मिलता है, एक्स इज इक्वल टू ए लेट्स से एंड एक्स इज इक्वल टू बी, ऐसा दो वैल्यूज मिला, ओके। देखो ये जो दो वैल्यूज मिलता है ना, इसका मतलब क्या है, एक जगह पे वो मैक्सिमम रहेगा, दूसरी जगह पे वो मिनिमम रहेगा, लेकिन पहचानना कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई कि x इज इक्वल टू ए पे मैक्सिमम है कि x इज इक्वल टू बी पे मैक्सिमम है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो हम लोग ने एफ डैश डबल डैश ऑफ एक्स निकाला ना, तो वहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी। तो लेट्स से पुट x इज इक्वल टू ए, यहाँ पे रख दिया, ओके, और एंड यहाँ पे हम लोगों ने लेट्स से रख दिया x इज इक्वल टू बी। तो अगर मुझे यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो आया, क्या आया, लेस देन जीरो, एंड यहाँ पे लेट से हमें आ गया एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो ये फंक्शन है ना, तो एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एट मैक्सिमा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हम लोग, मैक्सिमा इज एट, is maxima at x is equal to a, एंड यहाँ पे क्या बोल देंगे, f of x is minima at x is equal to b। मतलब क्या करना है, देखो बहुत सिंपल एंड बेसिक चीज करनी है आप लोगों को। f of x दिया है,
फिर उसका एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट किया, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ इक्वेशन मिलता है हम लोग को, उसको इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो मुझे दो वैल्यूज मिल गए एक्स की, लेट्स से। तो इसमें से एक वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, एक वैल्यू पे मिनिमम होगा, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कौन से वैल्यू पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाला था ना सेकंड डेरिवेटिव, उसमें ये ए एंड बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो वाला वैल्यू लेस देन जीरो आएगा वो होगा मेरा मैक्सिमा, जो वाला वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगा वो आएगा मेरा मिनिमा। इतना सिंपल बेसिक कंसेप्ट है, कुछ अलग सोचना नहीं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग को बोलना पड़ता है ना कि एक हम लोग बोलेंगे अ फंक्शन f of x is maxima at x is equal to c if, कब होगा, कब मैक्सिमा होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमारा f डैश ऑफ c है ना वो जीरो होना चाहिए एंड एफ डबल डैश ऑफ सी है ना वो लेस देन जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये बंदा होता है मैक्सिमम। व्हाट अबाउट मिनिमा, तो हम लोग बोलेंगे अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ, अगेन कंडीशन क्या बोलेंगे, तो पहला कंडीशन सेम रहेगा कि एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, दोनों के लिए कंडीशन सेम है, लेकिन एफ डबल डैश ऑफ सी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, तो ही ये होगा मिनिमा, लेस देन जीरो होगा तो मैक्सिमा। देखो यही प्रोसीजर फॉलो करना है, ये फ्लो चार्ट आप लिख के रखो आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में साइड में। कभी भी आपको बोला है कि कोई फंक्शन उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यही मेथड फॉलो करेंगे। आगे जाके आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाले, तो जहां पे आपको पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जहां पे आपको रिलेशन फाइंड आउट करके इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर वो इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स लेंगे और उसको आगे सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे एफ ऑफ एक्स डायरेक्टली दिया है और आप लोगों को बस ये प्रोसीजर फॉलो करें। समझ में आई ये बात? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत इजी है, 100% क्वेश्चन सारे के सारे हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करने वाले, तो इसको अच्छे से लिखो आपके टेक्स्ट बुक में कहीं पे, तो नोट डाउन करके ले लो। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चंस फ्रॉम 2.4 एक्सरसाइज, जो भी मैक्सिमा एंड मिनिमा पे बेस्ड है वो, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो उसमें से देखो आप देखोगे ना तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आर सिमिलर क्वेश्चंस। नॉर्मल एक पॉलिनोमियल दिए जिसका हाईएस्ट पावर है 3, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते तो हम लोग को दो वैल्यूज मिलता है, एक्स एंड वाई का, एक्स का ए एंड बी, जैसे मैंने बोला था। प्रोसीजर मैं बताता हूं तो तीनों के लिए प्रोसीजर सेम रहेगा। तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन पे जाने वाले, ठीक है। तो लेट्स सी इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो पहले क्या बोला हम लोगों को, एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो मैंने पहला स्टेप क्या बोला था, ये एफ ऑफ एक्स है तो हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, तो x के साथ डिफरेंशिएट किया, क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे मिलेगा ये एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर, अभी डिफरेंशिएशन आपको बताने का जरूरत नहीं, आप कर सकते हो, प्लस 4x माइनस 3। लेकिन अगर हम लोगों को एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि, तो ये हम लोगों को एक्सट्रीम वैल्यूज, मैंने एक्सट्रीम वैल्यूज क्यों बोला, तो आप कोई भी फंक्शन बोलोगे एफ ऑफ एक्स तो एक इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, दूसरा होगा मिनिमम वैल्यू। लेट्स से ये मैक्स वैल्यू है, ये मीन वैल्यू है, तो इसका एक्सट्रीम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम, एक मैक्स वाला एक मिनिमम वाला, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सट्रीम वैल्यूज, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स बोलेंगे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, हम लोग को मैंने क्या बोला था, एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करने, एक मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो हम लोग को क्या रखना पड़ता है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। हाँ, मतलब क्या क्या आया एफ डैश ऑफ एक्स, तो मुझे यहाँ पे आया है 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अभी मुझे बताओ इसको हम लोग फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। तो 15 3 होता है हमारा 45 के मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसका सब्ट्रैक्शन मुझे कितना आता है, 4 आता है। तो मुझे पता है 9 एंड 5 होंगे, है ना। 45 के क्या होते हैं 9 एंड 5, तो मैं क्या बोलूंगा 15x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो 5x इनसाइड 3x माइनस 1
यहाँ पे प्लस, यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो बचेगा 3x माइनस 1। तो फैक्टर्स क्या मिले हम लोगों को, देखो 3x माइनस 1 एंड दूसरा वाला मिला 5x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या x का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, तो ये फर्स्ट से मिलेगा x इज इक्वल टू 1/3 और दूसरा मिला मुझे x इज इक्वल टू माइनस 3/5। राइट, ये दो वैल्यूज मिले, जैसे मुझे x मिला था, a मिला था एंड b मिला था। तो यहाँ पे क्या मिला है, x इज इक्वल टू 1/3 और दूसरा मिला है x इज इक्वल टू माइनस 3/5। ये तो बात सही है, दो वैल्यूज मिल गया। अभी चेक कैसे करना है, तो अभी चेक करने के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा फंक्शन है f(x) उसका f'(x) फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट्स से ये इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट नाम देते, तो हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x. तो what we will get, f'(x) is equal to 15 to the 30x प्लस ये हो जाएगा 4, बराबर है, हाँ बराबर है। अभी क्या करेंगे, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। तो हम लोग बोलेंगे पुट x is equal to 1/3 in f'(x). Therefore क्या मिलेगा हम लोगों को, तो f'(x) is equal to जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/3। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 1/3। राइट, तो क्या मिलेगा देखो हम लोगों को, 30 इंटू 1/3 प्लस 4। तो क्या मिलेगा, therefore f'(x) is equal to x की जगह पे 1/3 आ गया, ये आ जाएगा 10 प्लस 4। therefore f'(1/3) is equal to 14 होगा, which is greater than 0। therefore मैंने क्या बोला था, जब f'(x) का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा मिनिमम वैल्यू। तो हम लोग क्या बोलेंगे, f(x) is minimum for x is equal to, कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था, 1/3। तो समझ में आई बात। तो ये हो गया मिनिमम होगा यहाँ पे, और इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट क्या हो जाएगा, वो होगा हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, 1/3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे ये इक्वेशन में। ओके, अच्छा अभी हम लोग को क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो चेक करना पड़ेगा वापस हम लोगों को, तो हम लोग कैसे करेंगे, अभी क्या बोलेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस 3/5 इन f'(x). देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, f' माइनस 3/5 इज इक्वल टू 30 इंटू माइनस 3/5 प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा, 5 6 जा, तो मुझे मिलेगा 5 1 जा 5 6 जा 6 इंटू 3 माइनस 18 प्लस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 14 विच इज f'(of माइनस 3/5। ये क्या हो गया, लेस देन 0। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, f(x) इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू माइनस 3/5। बात समझ में आई है। तो हम लोग को अभी वैल्यूज फाइंड आउट करना है, हम लोग को क्या करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करना है वो फंक्शन का। तो हम लोग क्या बोलेंगे, f(1/3), पहले मिनिमम वैल्यू निकाल लेते, तो f1 मैक्सिमम निकाल लेते हम लोग। तो क्या बोलेंगे, f(-3/5) इज इक्वल टू, जहां जहां पे x वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, -3/5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, 5 इंटू माइनस 3/5 द होल क्यूब, राइट, प्लस हम लोग नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लस 2 माइनस 3/5 द होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 3/5। राइट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, ये क्यूब है तो हम लोग बोल सकते हैं -3 रहेगा, तो -5 इंटू ये हो जाएगा 27/125। राइट, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9/25 एंड ये क्या हो जाएगा, प्लस 9/5। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, 5 से कैंसिल किया तो 5 1 जा 5 25 जा। राइट, तो ये देखो सबके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ पे मिलेगा -27
प्लस 18 प्लस यहाँ पे 45 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 25। तो क्या मिलेगा हम लोग को, -27 प्लस 18 हो जाएगा आपका -9, -9 इसमें से चला गया तो मिलेगा मुझे 36/25। तो ये होगा f ऑफ -3/5। ओके, इसी तरह आप लोग जब ये हमारा x = 1/3 जब आप इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो लेट्स उसको भी फाइंड आउट करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं रफ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम कहाँ पे, 1/3 पे। तो बोलेंगे f ऑफ 1/3 इज इक्वल टू, जहां पे x वहां पे 1/3। तो 5 × 1/3 का क्यूब प्लस 2 × 1/3 का स्क्वायर माइनस 3 × 1/3। चलो तो क्या आएगा देखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे लिए 5 × 1/9, सॉरी 3 क्यूब है ना, तो 27 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1/9 और ये हो जाएगा -1। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा 5/27 प्लस 2/9 -1। तो हम लोग को अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 27 कर सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 5 प्लस यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 6 माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27। तो क्या आ गया हम लोगों को, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 27। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 5 + 6 होता है 11 माइनस 27 करेंगे तो हम लोग को आने वाला है -16। तो हमें आंसर आएगा -16/27 और ये होगा आपका मिनिमम वैल्यू। यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट कि दिस इज माय मिनिमम वैल्यू। जो हम लोगों ने अभी पीछे निकाला था 36/25 इज माय मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया। और ये हमारे पॉइंट्स होते हैं जहां पे हमारा फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं, जो हम पे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सिमिलरली सॉल्व करना है। तो हम लोग अभी डायरेक्ट जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, बाकी दो आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो देखो मैंने क्या बोला, 1, 2 and 3 क्वेश्चंस आर सिमिलर टू ईच अदर। तो मैंने सिर्फ तीनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो आप बोलोगे सर ये हम लोग को सॉल्व करके बताओ। तो मैं पहले से इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन क्या दिया है, तो f of x = x²। ओके, ये दिस इज x², x² + 16/x²। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए कुछ अलग होने का मेथड नहीं, मेथड तो सेम ही होने वाला है, लेकिन क्या है ये थोड़ा फंक्शन अलग है इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको तो हम लोग को एक स्टेप आता है, पहले क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, तो x के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो f' मिलेगा, राइट। f' = x² का क्या होता है 2x प्लस, अभी ये 16 कांस्टेंट है तो इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। 1/x² का डेरिवेटिव आता है -2/x³। सबको आता है डेरिवेटिव निकालना, ये कैसे आया, ठीक है। तो बता देता हूं मैं जिन लोगों को वापस, जिन्होंने ठीक से डेरिवेटिव रिवाइज नहीं किया है, तो इसको होते हैं हम लोग x⁻²। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये -2 x⁻² -1 हो जाएगा तो मुझे मिलेगा -2x⁻³ तो ये हो जाएगा -2/x³। ठीक है, यहां से लाया मैंने, ये समझ में आई बात। ओके, आगे क्या करेंगे, तो आगे मुझे इसको सिंप्लीफाई कर देते तो f' of x = ये 2x एज इट इज माइनस हो जाएगा -6 × 2 = 32/x³। दिस इज माई इक्वेशन 1। क्यों, आगे लगने वाला है हम लोग को डिफरेंशिएट करने के। अच्छा, अभी हम लोग क्या करते थे, फॉर फाइंडिंग एक्सट्रीम वैल्यूज, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर extreme values f' of x = 0। therefore f' of x क्या है, ये है मेरा, तो मैं क्या बोलूंगा 2x - 32/x³ = 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया हम लोगों ने। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, या हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा 2x = ये माइनस था, यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा तो 32/x³, राइट। x³ यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, और ये 2 को यहाँ पे लेके आ जाते तो ये बनेगा x⁴ × 32/2। देयरफॉर मुझे मिलेगा x⁴ = 60। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यूज क्या आने वाला है,
तो हम लोग को क्या x का वैल्यू चाहिए, तो x के वैल्यूज क्या आने वाले देखो, तो ये इसका अगर हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया, राइट, इसका अगर हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया तो मुझे क्या आने वाला है, तो मुझे वैल्यूज मिलेंगी x इज इक्वल टू प्लस ओ माइनस टू, राइट, मतलब x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस टू, राइट। तो ये दो वैल्यूज आ गई, फर्स्ट स्टेप हो गया हम लोगों का, एक्चुअली ये सेकंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप तो डिफरेंशिएट करना होता है, सेकंड स्टेप होता है x का वैल्यूज फाइंड आउट करना, राइट। अभी क्या करेंगे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यूज है हमारे f डबल डैश में लिखेंगे। तो f डबल डैश के लिए क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो इसमें आप क्या कर सकते हो ना, ये डबल डेरिवेटिव यहीं पे इसके बाद ही वापस निकाल के रख सकते हो, नो इश्यू, ठीक है। देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 2, ये माइनस का अगेन प्लस हो जाएगा, ये 3 है तो 3 इंटू 32 हो जाएगा, तो 3 इंटू 32 कितना हो जाता है, तो वो होता है 96 अपॉन एक्स रेस टू 4। तो ये डेरिवेटिव निकाल के आपको चेक करना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग बोलेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन f डबल डैश ऑफ x, देयरफॉर क्या मिलेगा, f डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 प्लस 96 अपॉन 2 रेस टू 4, तो 2 रेस टू 4 कितना होता है, हम लोग को पता है 16 होता है, तो 2 प्लस 96 अपॉन 16, तो 2 प्लस ये होता है 16, 6 जा 96, तो 6 ये आ जाएगा 8। मतलब क्या, f डबल डैश ऑफ 2 क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, देयर और यहाँ पे क्या होगा हमारा, हम लोग बोल सकते हैं कि f ऑफ x इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2। तो इसका मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, तो हम लोग फाइंड आउट करके रख देते हैं, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे f ऑफ x इज, अच्छा यहाँ पे बोल ही दिया ना एट 2, तो f ऑफ 2 फाइंड आउट करके रख देते हैं हम लोग। तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू, जहां जहां पे x वहां पे 2, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 2 प्लस 16 अपॉन 2 रेज टू 2, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 प्लस 16 अपॉन 4, तो क्या आएगा, 4 1 जा 4 4 जा, तो 4 1 जा 4 4 जा, 4 प्लस 4 8, तो f ऑफ 2 कितना आया 2 8। तो ये क्या होता है हमारा मिनिमम वैल्यू, ये क्या है मिनिमम वैल्यू, तो ये हम लोग बोलेंगे मिनिमम, राइट। अभी मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस टू इन f डबल डैश ऑफ x, देयरफॉर f डबल डैश ऑफ -2, तो क्या आएगा देखो, यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 96 अपॉन, ये हो जाएगा -2 रेज टू 4, तो ये क्या आ जाएगा मुझे 2 प्लस 96 अपॉन, अगेन ये 16 ही आने वाला है, तो इसका आंसर पता है मुझे 8 आता है, बराबर है। तो अगेन ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, f डबल डैश ऑफ -2 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर मतलब देखो यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू था, हम लोग क्या सोच रहे थे -2 पे मैक्सिमम आएगा, नहीं, लेकिन यहाँ पे भी मिनिमम ही आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, f ऑफ x is minimum at x is equal to -2, therefore f of -2 फाइंड आउट करो तो हमें आंसर क्या मिलता है, तो वो मिलेगा -2 का स्क्वायर प्लस 16 अपॉन -2 का स्क्वायर। हम लोग को पता है ये सॉल्व करेंगे तो हम लोग को अगेन सेम आंसर मिलने वाला है विच इज 8। तो हम लोग को क्या मिला कि हम लोग बोलेंगे f of x is a minimum at या minima at, हम लोग बोलेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, f of x has minimum value 8 at x is equal to plus or minus 2. This is our आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल एंड इजी है, ठीक है। आप लोगों को बस ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करते जाना है, कौन सा भी स्टेप मिस नहीं करना, अगर एक आधा भी स्टेप मिस करते हो तो आपका आंसर गलत आ जाएगा।
लेट्स सी द फिफ्थ वाला क्वेश्चन, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने बोला कुछ नहीं फंक्शन सिर्फ अलग है। तो पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। हम बोले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो क्या आ जाएगा हम लोगों को, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी रूल होगा। तो एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1। तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा एक्स एक्स। तो मुझे एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, राइट। अच्छा अभी हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को पता है फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज हम लोग क्या बोलते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। देयरफॉर 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर log ऑफ x इज इक्वल टू -1 आ गया। अभी इसका वैल्यू आंसर कैसे फॉर्म करना है, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और इसका बेस कितना होता है, कुछ नहीं है मतलब e। तो इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो मुझे क्या आएगा, तो ये होता है e रेज टू -1 इज इक्वल टू x। ये आपको याद होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। देयरफॉर इससे मुझे x का वैल्यू क्या मिला, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन e लिख सकता हूं मैं, यस। तो ये क्या आ गया, मुझे x का वैल्यू आ गया। देखो x का एक ही वैल्यू आया है, x का क्या हुआ है, मुझे एक ही वैल्यू आया है। लेकिन अभी ये चेक करना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है। तो कैसे वैल्यू चेक करेंगे, तो आगे दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो क्या मिलेगा हमें, तो एफ डबल डैश मिलेगा पहले। तो व्हाट अबाउट नेक्स्ट, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। देयरफॉर f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, राइट। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन e इन f डबल डैश ऑफ x। क्यों, मैक्सिमा की मिनिमा चेक करना है ना यहाँ पे। तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ 1 अपॉन e इज इक्वल टू, ये e है, c लग रहा है, e है, 1 अपॉन e। Therefore f डबल डैश ऑफ 1 अपॉन e क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा मुझे e। अगर e वैल्यू आ रहा है इसका मतलब क्या, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, विच इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, f ऑफ x इज मिनिमम, क्यों ग्रेटर देन 0 आया ना, मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1 अपॉन e, राइट। अभी ठीक है मिनिमम तो आया तो उसका वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मिनिमम वैल्यू है क्या। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अभी f ऑफ 1 अपॉन e, तो जहां जहां पे x वहां वहां पे e। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन e इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन e बराबर है। इसको अभी आगे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो ये 1 अपॉन e को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन e इंटू लॉग ऑफ e रेज टू -1 होगा और कुछ नहीं मतलब बेस भी e होगा, बराबर है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन e इंटू ये -1 यहाँ पे आगे आ गया और ये लॉग ऑफ e टू द बेस e हो गया। अच्छा e टू द बेस e क्या होता है, वो होता है 1, बराबर। तो हम लोग क्या बोलेंगे 1 अपॉन e इंटू ये बचेगा सिर्फ -1 इंटू ये हो जाएगा 1। तो इसका आंसर आएगा -1 अपॉन e। तो हम लोग क्या बोलेंगे, f ऑफ x हैज minimum value -1 upon e at x is equal to 1 upon e। बात समझ में आई है, कितना सिंपल एंड इजी क्वेश्चन था। देखा, लगने के लिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि x log x कुछ अलग फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ऐसे ही सॉल्व करना है, इसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई किया, 6 वाले क्वेश्चन में u बाई वी रूल अप्लाई करना है, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे उसको सिमिलर मेथड से। लेट्स सी। तो क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है क्या, नहीं, बस फंक्शन अलग से दिया हुआ है, मेथड क्या है, सेम मेथड फॉलो करना है। कैसे, तो पहला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग, किसके साथ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू u बाई वी रूल। तो हम लोग क्या बोलते हैं, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब x इंटू 1 अपॉन x माइनस log x को ऐसे ही रखा, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। देयरफॉर क्या मिलेगा हम लोगों को, f डैश ऑफ x, लेट्स सी, ये तो हो जाएगा 1, तो 1 माइनस
log of x अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर है। हाँ, अभी क्या करेंगे हम लोग, तो अभी हम लोग को पहले एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 0, तो 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बोला, तो ये चला गया 0, तो हम लोग को क्या मिला, 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और हम लोग ने देखा था दिस इज अ लॉगरिथमिक फॉर्म, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, e रेज़ टू 1 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू e इज माय आंसर। आंसर मतलब क्या, x का वैल्यू e आया। लेकिन हम लोग को पता है क्या ये मैक्सिमम है क्या मिनिमम है, नहीं पता है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे दो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि f डबल डैश ऑफ x फाइंड करना ना, f डबल डैश x, तो ये हो जाएगा डबल डैश ऑफ x। अगेन यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो -1 अपॉन एक्स, राइट, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, ये 1 माइनस लॉग एक्स आ जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, डिनोमिनेटर में हो जाएगा x रेज़ टू 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा -x, माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2x, माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x log x, राइट, डिवाइडेड बाय x रेज़ टू 4, तो ये हो जाएगा -3x प्लस 2x log x अपॉन x रेज़ टू 4, राइट। तो इसको क्या हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो हम लोगों को x कॉमन आएगा तो कैंसिल कर देते हैं x को कॉमन निकाल के, तो x अगर कॉमन निकाल लिया यहाँ से तो मुझे मिलेगा x, तो मुझे क्या मिलेगा, ये 2 log x आगे लेके आ जाता हूँ क्योंकि माइनस साइन है, तो -3 अपॉन x रेज़ टू 4, तो ये चला गया, तो यहाँ पे बचेगा 3। तो फाइनली हमारे पास f डबल डैश ऑफ x क्या मिला, तो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या, तो ये मिला 2 log x -3 अपॉन एक्स क्यूब। लेकिन मुझे f डबल डैश ऑफ x फाइंड आउट करना है क्या, हाँ, लेकिन उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कौन सा करना है, ये वाला e वाला, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पुट x इज इक्वल टू e इन f डबल डैश ऑफ x, क्या मिलेगा, सोचो, f डबल डैश ऑफ e which is equal to 2 log e to the base e minus 3 divided by e cube, therefore f double dash of e is equal to, ये हो जाएगा, देखो 2 log e to the base e मतलब 1, तो 2 minus 3 divided by e cube आ जाएगा, बराबर, therefore f double dash of e is equal to, ये आ जाएगा 2 minus 3 minus, तो -1 upon e cube which is लेस देन 0, therefore हम लोग क्या बोल सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली कि f of x has maximum value at x is equal to e। अच्छा मैक्सिमम है तो वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, f of e, जहां जहां पे x वहां पे e, तो हम लोग क्या बोलेंगे, log of e अपॉन e, therefore e to the base e 1 हो जाएगा, तो f of e क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मुझे 1 अपॉन e, तो ये होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू f of x का। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे f of x has maximum value at x is equal to e, हो गया आंसर खत्म। कितना सिंपल एंड इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फंक्शंस दिया था और आगे का प्रोसीजर करना था। आगे के जो क्वेश्चंस है 10 ऑनवर्ड्स, तो वहां पे आप लोगों को वर्ड में क्वेश्चंस दिए हुए, आपको इक्वेशन में रिलेशन फाइंड आउट करना है, पहले 2 वेरिएबल्स में उसका इक्वेशन बनाना है, आफ्टर दैट यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोला है डिवाइड द नंबर 30 इन 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम।
तो आपको यहाँ पे अभी जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाले हैं ना, तो उसमें आपको दो कंडीशंस मिलेंगी। दो कंडीशंस क्यों? पहले कंडीशन से आप दो वेरिएबल में का रिलेशन फाइंड आउट करोगे एंड सेकंड कंडीशन से आप फंक्शन बनाओगे। कैसे, मैं बताता हूँ, टेंशन नहीं लेना है, कुछ सोचना नहीं है ज्यादा। क्वेश्चन क्या बोला है कि हम लोग को बोला है कि डिवाइड 30 इन 2 पार्ट्स, लेट से उसको मैंने बोल दिया एक्स एंड वाई पार्ट बोल दिया, और उन्होंने फंक्शन क्या बोला है, ये हो गया रिलेशन की इन दोनों का एडिशन 30 होता है, ये हमारा हो गया रिलेशन। ओके, व्हाट इज द फंक्शन, कौन सा फंक्शन मैक्सिमम चाहिए, तो उन्होंने बोला 2 पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मतलब जो x इंटू वाई है ना, ये प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। मतलब हम लोग को क्या, कौन सा फंक्शन मैक्सिमाइज करना है, तो ये x इंटू वाई वाला फंक्शन। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, डरना नहीं है। तो हम लोग पहले क्या बोलेंगे, लेट 2 parts of 30 be x and y। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, मैंने x and y ले लिया, ठीक है। Therefore, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला, दोनों इसके पार्ट्स है ना, मतलब दोनों का एडिशन कितना होगा, तो वो होगा आपको 30। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक ही फंक्शन, ठीक है, फंक्शन है ना, तो वहां पे एक ही वेरिएबल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे दो वेरिएबल, तो हम लोग एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट से हम लोग क्या बोलेंगे ना, हमें आगे का जो भी फंक्शन चाहिए वो x के टर्म में चाहिए, तो हम लोग y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 30 माइनस एक्स। ये क्यों किया मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि y को ही वहां पे या x को ही वहां पे क्यों लेके गया मैं आपको बताऊंगा मैं। ओके, दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन, तो ये हो गया इक्वेशन 1। व्हाट अबाउट, उन्होंने क्या बोला है कि सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो हम लोग को क्या बोला है, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम चाहिए तो फंक्शन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ये फंक्शन है, राइट, दोनों का प्रोडक्ट, ये फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो मैंने क्या बोला, दो वेरिएबल नहीं चलेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास y का वैल्यू है। देखो, अगर आप यहाँ पे y को यहाँ पे लेके आ जाते तो आपको x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता, और जो फंक्शन मिलता वो y का फंक्शन मिलता। वैसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग x के फंक्शन वेरिएबल में सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स। लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 30x माइनस एक्स। देखो मैंने क्या बोला था, हम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम देंगे, उससे हम लोग एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, उससे हम लोग फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। हम लोग को एक फंक्शन मिल गया है, अभी ये फंक्शन को जैसे हम लोगों ने लास्ट 9 क्वेश्चन में सारी प्रोसीजर फॉलो की, तो वही प्रोसीजर फॉलो करनी है। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप हम लोग बोलते थे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, तो x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 30 माइनस 2x, राइट, दिस इज द इक्वेशन 1। देखो अभी हम लोग को क्या बोला है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना, इसको अभी ये f डैश ऑफ x आया, तो हम लोग को पता है एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बोलेंगे फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। f डैश ऑफ x क्या है, तो वो है 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 आ गया। अकॉर्डिंगली दैट हम लोग बोल सकते हैं कि 30 इज इक्वल टू 2x हो गया। Therefore, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 30 अपॉन 2, विच इज x इज इक्वल टू 15, राइट। x का वैल्यू क्या आया, 15 आया, लेकिन हम लोग को चेक करना है क्या ये फंक्शन यहाँ पे मैक्सिमाइज होगा, मैक्सिमम होगा क्या, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो f डबल डैश ऑफ x फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, f डबल डैश ऑफ x। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू मिलेगा -2। लेकिन आपको दिख रहा है कि f डबल डैश ऑफ x इज ऑलवेज, या हम लोग यहाँ पे ये 15 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, -2 ही आने वाला है, विच इज लेस देन 0। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 15। तो ये हम लोगों ने बोल दिया कि इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। हम लोग को सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछा है कि फाइंड आउट करना है वैल्यू, हम लोग को सिर्फ वैल्यूज फाइंड आउट करना है
मैक्सिमम वैल्यू बोला है, तो हम लोग को x मिल गया, तो y भी चाहिए ना हम लोगों को, तो y कैसे मिलेगा हम लोग को, हमारे पास हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट किया था कि y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स होता है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 30 माइनस 15, देयरफॉर y इज इक्वल टू 15। तो y का वैल्यू आ गया 15 एंड x का वैल्यू भी आ गया 15। तो रिक्वायर्ड दो पार्ट्स क्या है हमारे पास, 15 एंड 15, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 15 आर टू रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ 30, तभी उनका प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ में आई बात, क्योंकि 15 इंटू 15 225 होगा। अगर आप लेट से आगे करते जाते हो कि लेट से 16 इंटू 14 करो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपको, तो वो लेस देन 225 आने वाला है। ठीक है, ये बात आपको समझनी जरूरी है। ठीक है, ये समथिंग आपको 204 समथिंग ऐसा कुछ आने वाला है, 224 आ जाएगा। देखो ना, 16 फोर होता है 64, 4 6 कैरी, 16 1 16 और ये हो जाएगा 22, तो 224 आ गया। यहाँ पे 225 आ रहा था हम लोगों को। तो हमेशा आपको क्या आएगा, ये मैक्सिमम आएगा। आप कितने भी वेरिएशन, बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हो, 1 इंटू 29, 2 इंटू 28, 3 इंटू 27, ऐसे करते जाओगे आप, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 29 इंटू 1, ये करते जाओगे, फिर भी आपको आंसर लेस देन 225 ही आने वाला है। तो मैक्सिमम आंसर कहाँ पे होगा, 15 एंड 15 पे। क्वेश्चन समझ में आया। सिमिलरली क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन उसमें क्या बोला है, तो उसमें स्क्वायर लिया हुआ। तो लेट्स सी हम लोग सिर्फ 11 का हम लोग क्या करेंगे ना, 11 का सिर्फ बेसिक करेंगे और आगे का आप सॉल्व करोगे। लेट्स सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डिवाइड दैट the number 20 in a two parts such that sum of their squares is minimum। पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोडक्ट बोला था, यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर बोला है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले लेट टू पार्ट्स ऑफ 20 बी x एंड y, देयरफॉर अगर दो पार्ट 20 के x एंड y है तो उनका एडिशन कितना होगा 20, तो y का वैल्यू क्या आएगा 20 माइनस एक्स। ओके, आगे क्या बोला है हम लोग को, तो गिवन कंडीशन हम लोगों को क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग क्या बोलेंगे कि उनका स्क्वायर का एडिशन, सम ऑफ स्क्वायर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम मतलब क्या, यही होगा हमारे लिए एफ ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही है आपको, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स, लेकिन मुझे दो वेरिएबल चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो मैं क्या करूंगा, y का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, चलेगा। ओके चलो, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 400 माइनस 2x अपना 40x प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो क्या मिलेगा मुझे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये 40x है तो माइनस 40x प्लस 400। ओके, तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, ये ना 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 है, राइट। ओके, तो हम लोग को कौन सा आता है, अभी फंक्शन तो मिल गया, हम लोग करते क्या, फंक्शन मिलेगा तो हम लोग डिफरेंशिएट करते। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, किसके साथ करेंगे, तो एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, लेट्स सी, देखो तो ये मिल जाएगा मुझे एफ डैश ऑफ एक्स, ये मिल जाएगा मुझे एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 4x माइनस 40 बराबर है 4x माइनस 40। अच्छा, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, एक्सट्रीम वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब 4x माइनस 40 which is equal to 0, therefore 4x is equal to 40, therefore x is equal to 10। ये होगा मेरा आंसर। लेकिन ये मैक्सिमम है क्या, चेक करना पड़ेगा ना, हम लोग को क्या बोला है, मैक्सिमम होना चाहिए ना, सॉरी मिनिमम होना चाहिए बोला उन्होंने, मिनिमम होना चाहिए, ये फंक्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम। देयरफॉर हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग, ये हो गया 2, अच्छा इसको नहीं 2 बोलते हम लोग, कहाँ गया ये f डैश ऑफ x2, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ करेंगे, तो x के साथ। क्या मिलेगा हम लोगों को, तो f डबल डैश ऑफ x
इज इक्वल टू 4। देखो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम, राइट, एट सारे फंक्शन पे तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 10 पे भी ये क्या है, मिनिमम है। समझ में आया? तो ये यहाँ पे मिनिमम है तो हम लोग को y का भी वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये इक्वेशंस थे तो यहाँ पे बोल सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 बोल सकते हैं हम लोग। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 20 माइनस 10, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आएगा मुझे 10, तो y का वैल्यू भी कितना है 10। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, required two parts of the 20 are 10, x is equal to 10 and y is equal to 10 such that the sum of their square is minimum। तो हमेशा आप स्क्वायर का सम क्या होगा, स्क्वायर का इनका मिनिमम, मतलब 100 प्लस 100 200। बाकी किसी का भी अगर आप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने बोला कि मैंने दो पार्ट्स लिए, लेट्स से 11 एंड 9, तो इसका स्क्वायर होता है 121, इसका होता है 81, तो ये हम लोग को कितना मिलता है 202 मिलेगा, राइट। इसका 12 ले लिया, इसका 8 ले लिया, तो ये 144 होगा और ये 64 होगा, तो आप देखोगे ये होगा 208। तो ये इनका सम क्या होगा, हमेशा बढ़ता जा रहा है, लेकिन मिनिमम कहाँ पे होगा, तो एक y इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 10 विच इज 200। समझ में आया, 100 प्लस 100 ये आ जाएगा हम लोगों को 200। समझ में आई बात, कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने फंक्शन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको दो कंडीशन दिया है, उससे एक से रिलेशन है, एक से फंक्शन फाइंड आउट करना आना चाहिए, बस बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। समझे? ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, अ वायर ऑफ अ लेंथ 36 मीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द डायमेंशन ऑफ इट्स एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। तो हम लोग को अगेन दो रिलेशन दिया हुआ है, तो आपको समझना है कहाँ पे दिया है, दो कंडीशंस कौन से दिए। तो उन्होंने क्या बोला, एक हमारे पास एक वायर है, लेट्स से ये वायर है ना, ये इतना बड़ा वायर है, लेट्स से इसका जो लेंथ है वो 36 कितना दिया मीटर्स दिया है। अच्छा, इसको मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में बेंड किया, मतलब मैंने इसको यहाँ से बेंड किया, यहाँ से बेंड किया, यहाँ से बेंड किया, तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। ऐसा चलेगा, रेक्टेंगल दिख रहा है ना, यस रेक्टेंगल। ओके, और उन्होंने क्या बोला है कि ऐसा उसको बेंड करना है, ऐसा रेक्टेंगल बनाना है कि जिसका एरिया मैक्सिमम हो, एरिया मतलब ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप लोगों को सोचना है कि मेरे पास दो कंडीशंस कौन सा है। लेट्स से इसका ये लेंथ बोल दिया और ये ब्रेड्थ बोल दिया, चलेगा। हाँ, आप यहाँ पे एक्स वाई ले लो, एल बी ले लो, जो कुछ लेना है आपको ले सकते हो, ए बी ले लो, कुछ भी लो चलेगा, नो इश्यू, ठीक है। अच्छा, एल इंटू बी, तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि एरिया क्या होना चाहिए, एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम लोग को ये जो एरिया वाला फंक्शन है ना, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो फंक्शन मुझे पता चल गया, फंक्शन क्या होगा मेरा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो एल इंटू बी, एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है एल इंटू बी, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। समझ में आई बात। तो ये फंक्शन को मुझे मैक्सिमाइज करना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो कुछ भी करना है हम लोग करेंगे। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, आपको कंडीशन कहाँ मिलेगा, एल एन बी। मैंने क्या बोला, दो वेरिएबल चलेगा क्या, नहीं चलेगा। वहां पे एक्स एंड वाई था, तो मैंने वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे क्या मैं बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। कैसे, लेट्स सी, हम लोग स्टार्ट करते फिर आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट द length of rectangle L and breadth is P, ठीक है। L and B उनका लेंथ एंड ब्रेड्थ है। समझ में आई बात? ओके, अभी क्या, तो मुझे बताओ पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी, ये हम लोगों ने सीखा था। लेकिन उन्होंने क्या बोला, ये वायर का लेंथ कितना, वही इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा ना, क्योंकि वही 36 मीटर की वायर मैंने बेंड करके रेक्टेंगल बनाया, तो उसका पेरीमीटर क्या होने वाला है, 36 ओनली। तो 2l प्लस बी हो गया, दोनों तरफ से 2 से डिवाइड करेगा तो मुझे मिलेगा 18 इज इक्वल टू एल प्लस बी। तो मैंने क्या बोला था, मैं दूसरे वाले का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो ये b का वैल्यू फाइंड आउट करके रख देता हूं, तो मैं बोलूंगा b इज इक्वल टू 18 माइनस एल हो जाएगा।
तो ये आ गया मेरा फर्स्ट रिलेशन। अभी हम लोग के पास फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। देयरफॉर इसको ए बोल देता हूं मैं। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू बी का वैल्यू क्या है, 18 माइनस एल। सिमिलरली फर्स्ट 11 वाला क्वेश्चन है वैसा हो रहा है, देखो ये। तो ए क्या मिल गया मुझे, ए मिल गया 18L, 18 है ये, 18L माइनस एल स्क्वायर। तो ये देखो हमारे पास अभी फंक्शन है, हमारे पास क्या है, फंक्शन है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या है, एल। तो याद रखना यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, तो एल के साथ। एल अभी हमारा वेरिएबल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डी बाई डी एल इज इक्वल टू 18L मतलब 18 माइनस 12। ये हो जाएगा हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, एरिया मैक्सिमम चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज एफ डैश ऑफ एक्स बोल रहा हूँ, ये जो डेरिवेटिव है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। डी ए बाई डी एल इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। देखो ना, एफ डैश ऑफ एक्स होता था, अभी डी ए बाई डी एल, कुछ फर्क है क्या, नहीं। तो 18 माइनस 2L इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर 2L इज इक्वल टू 18 एंड L का वैल्यू कितना आएगा, 9 मीटर, ठीक है। तो L का वैल्यू 9 मीटर आया, ठीक है, लेकिन क्या वो मैक्सिमम है क्या, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, अगेन एल के साथ। देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा, d2a अपॉन dl स्क्वायर विच इज इक्वल टू -2 विच इज ऑलवेज लेस देन 0। मतलब क्या, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, a इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, राइट। क्योंकि वो ऑलमोस्ट हमेशा ये एफ डबल डैश क्या होने वाला है, लेस देन 0, तो हमेशा वो मैक्सिमम होने वाला हम लोग को पता है। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, वो x इज इक्वल टू, या देयरफॉर L इज इक्वल टू 9 एंड B इज इक्वल टू 18 माइनस 9 विच इज B इज इक्वल टू ऑल्सो 9 मीटर, 9 मीटर। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, द rectangle of length 9 and breadth also 9 will have maximum area। हम लोग क्या बोलेंगे, have maximum area। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ एंड कैसे सॉल्व कर रहा हूँ ये सारी चीजें। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि द लेंथ ऑफ rectangle is 9 and breadth is also 9 which has maximum area, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा और आपका आंसर क्या आएगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ होगी 9 मीटर। समझ में आए, मतलब ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 अपना 12। बहुत इजी था देखो। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको दो कंडीशन देंगे, वो दो कंडीशन से, पहले कंडीशन से आपको रिलेशन मिलेगा दो वेरिएबल में, एंड दूसरे से आपको वो जो फंक्शन देंगे कि जो फंक्शन आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम एरिया बोला, कहीं पे जाके आपको बोलेंगे मिनिमम एरिया बताओ, तो आपको ये फंक्शन क्या करना है, यहाँ पे मिनिमम प्रूफ करना है। जैसे ये मैंने मैक्सिमम प्रूफ किया। तो ये बात समझ में आ रही है आप लोग को, बहुत सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है, बस आपको ऐसे ही करना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जहाँ पे आपको लेंदी वर्क, बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अभी ये बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज है, तो क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ओके।